गुड मॉर्निंग गाइज, ज्वाइन कीजिए फास्ट। ज्वाइन किए? यस, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। उसमें हम लोग का जो इम्पोर्टेंट बात है वो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड inductor and variation of voltage across capacitor and variation of voltage across inductor with respect to frequency हम लोग बात करें। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का वेरिएशन अक्रॉस कैपेसिटर, और ये R है, ये L है और ये C है। ये अपना RLC सर्किट है। सीरीज RLC सर्किट, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे बात, अगर हम लोग को वोल्टेज अक्रॉस, पहले हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बारे में। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज VC एंड दैट कैन बी रिटन लाइक I इंटू उसका रिएक्टेंस पार्ट XC। एंड जहां पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां पे अपना XC है 1 बाय ओमेगा C, मतलब 1 बाय 2 पाई F इंटू C, इतना ओम, ये है अपना। अगर हम लोग बात करें, अगर आप ये डीसी सोर्स अप्लाई कर दिए होंगे, तो डीसी सोर्स
एक्चुअली में एफ इक्वल टू होता है 0, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है 0 हर्ट्ज, क्योंकि डीसी का कोई वेरिएशन नहीं होता है। इसका मतलब इस वक्त क्या करेगा, इस वक्त कैपेसिटर डीसी सोर्स अगर देंगे तो आप कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग एंड कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे Vc become the source voltage, becomes the source voltage। बोलने का मतलब ये हुआ, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए इस केस में एक्चुअली में हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग यहीं पे एक और बात करें कि एक्सएल क्या होगा, एक्सएल के बारे में बात करें, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ये तो होगा ओमेगा इंटू एल एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ ओमेगा का मान इंटू एल ओम, ये होगा। तो ये बताओ इस वक्त अगर एल का मान 0 पुट कर देंगे तो एक्सएल का मान क्या आ जाएगा 0, और इसका मान देखिए एक्ससी का मान क्या आ जाएगा, ये 0 नीचे पुट करेंगे तो 1/0 इज इंफिनिटी, यानी कि यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू 0 आएगा और एक्ससी इक्वल टू इंफिनिटी आएगा फॉर डीसी एफ इक्वल टू 0 के लिए। यानी इसका बोलने का मतलब हुआ नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रिएक्टेंस एक्स इज एक्सएल माइनस एक्ससी का मैग्नीट्यूड, ऐसे आप लिखते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, ये है 0, ये है इंफिनिटी, 0 माइनस इंफिनिटी विल बिकम इंफिनिटी, हाँ या ना, ऐसा। और तो यानी बोलने का मतलब क्या हुआ, नेट ये हो गया कि जेड इक्वल टू क्या होता है इस सर्किट का, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये वाला पोर्शन का स्क्वायर, यानी कि ये अपना हो क्या जाएगा, जेड इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मान तो अपना इंफिनिटी है और आर का मान कुछ नॉन होगा, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट का मान हो जाएगा 0, समझ में आई बात, ऐसा। और तब एट दैट टाइम Vc कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज विल बिकम द सोर्स वोल्टेज V। क्लियर है, ये जो बताए ये क्लियर है, देखिए लुक फास्ट गाइज, क्लियर हुआ या किसी को कोई डाउट है, एक बार रिपीट कर दें। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब यहीं पे देखिए, इसी के लिए बात करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, पहले डीसी सोर्स लिए, अब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक है ना। तो अब एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो पहले फ्रीक्वेंसी को 0 से थोड़ा कुछ बड़ा कर देते हैं, तब क्या होगा ये देखते हैं। यानी कि बोलने का मतलब हुआ जैसे ही अब आप एफ को इंक्रीज कीजिएगा, देखिए अपना एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना, क्यों, क्योंकि 2 पाई एल अगर कांस्टेंट मान लेते एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो यानी कि एक्सएल का मान बढ़ेगा, दिस इंप्लाइज एक्सएल विल इंक्रीज, हाँ या ना, एक्सएल इंक्रीज करेगा, एट द सेम टाइम एफ का मान इंक्रीज करेंगे तो 1 यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय में एफ है, यानी कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो एक्सी का मान क्या होगा साइमल्टेनियसली डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए ये अगर 10 ओम है सपोज, ये इनिशियली ये 0 था ना, एक्सएल 0 था, अब इसको बढ़ा के 10 ओम कर दिए, इनिशियली इनफाइनाइट था, एफ बढ़ाने के बाद एक्सी का मान घट के मान लीजिए कि अपना 100 ओम का मान मोड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी जो करेंगे तो दैट विल कम कितना, लगभग यहाँ पे अगर घट के बात करें ये और ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि ये तभी कितना जब एक्स का मान इतना आएगा, ये बोलने का मतलब ये हो गया कि जेड और
और इसका मतलब ये हो गया कि आई इंक्रीज करेगा बहुत ज्यादा, है ना। आई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स VC, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, विल इंक्रीज। ये एक कंडीशन था। ये जस्ट हम एक समझाने का एक तरीका के लिए ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कोई वैल्यू लेने के बजाय मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैंडम कोई वैल्यू ले लिए हैं। ये अभी जैसे ही ऐप का मान बढ़ाएगा, मान लेते हैं ये इंक्रीज किया नहीं ऐप के बढ़ने से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मान लीजिए 10 ओम हो गया। एक्सी इन्फानाइट था, तो एक्सी क्या होगा, ऐप का मान कुछ कुछ एक ही बढ़ाएंगे, तो इन्फानाइट से बहुत घट के कितना आ गया, 100 ओम पे आ गया मान लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 90 ओम। अब जेड पहले इंफिनिटी था, अब घट के ये 100 के कुछ रेंज में आएगा, यानी कि इंफिनिटी से 100 आ जाना बहुत घट गया ना। तो पहले ये बहुत ज्यादा था तो करंट 0 था, अब ये बहुत घट गया तो करंट बहुत बढ़ गया, और VC भी इंक्रीज कर जाएगा, ये बोलने का मतलब है। अब मान लीजिए ऐप का मान और बढ़ा दीजिए, जो इससे पहले बढ़ाए थे उससे और ज्यादा कर दीजिए, तब क्या होगा, एक्सएल का मान और बढ़ जाएगा, और एक्सी एट द सेम टाइम एक्सी और ज्यादा घट जाएगा। तो हमारा बात नहीं, इस वक्त मान लेते हैं एक्सी क्या हो जाएगा, वेरी लो। जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगा, नीचे में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई आएगा, तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा मिलेगा, ये बोलने का मतलब है। तो यानी कि इम्पीडेंस जेड जो है वो जो अपना होता है ऐसे आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा जल्दी बताइए। तो अब आप क्या कर रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत घट जाएगा, ये बहुत बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा बात ना। ये डिफरेंस कुछ अपना आएगा, तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस अपना कुछ जो पॉजिटिव आएगा वो तो ज्यादा आएगा अपना। अब वो जो ज्यादा आएगा यानी कि जेड का मान क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा इस वक्त। जेड का मान जैसे ही बहुत बढ़ जाएगा, करंट का मान क्या होगा, बहुत घट जाएगा। करंट का मान घट जाएगा यानी कि VC भी क्या होगा तब, वोल्ट VC क्या लिखे, करंट का मान घट जाएगा, ये बहुत छोटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बहुत छोटा हो जाएगा, वही हम बोले VC घटेगा वो। ठीक है, ये बोल ये अगर ये आप समझते हैं तो अब आप समझिए कि ये जो VC है अपना I इंटू एक्सी, इसको आप लिख सकते हैं VC इक्वल टू आई का मान इस सर्किट में क्या होगा, एक्चुअली में इस सर्किट में आई का मान होगा, ये सोर्स वोल्टेज, ये देखो आई विल बी सोर्स वोल्टेज V डिवाइडेड बाय रूट अंडर, एक्चुअली में V डिवाइडेड बाय जेड, एंड जेड का मान रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही होगा। जेड का मैग्नीट्यूड ये होता है, तो V बाय जेड ये हो जाएगा अपना क्या, बताओ, ये हो जाएगा अपना करंट आई फ्लोइंग थ्रू द दिस सर्किट, ये आई करंट का मान इस सोर्स से, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। तो अगर अब यहाँ पे बात समझो, ये आई का मान यहाँ रखोगे कि क्या हो जाएगा, V इंटू एक्सी, एक्सी इज नथिंग बट 1/ω/c, यही ना होगा ऐसा। पहले एक बार हम एक्सी के टर्म में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्सी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपना रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। इसी को आप लिखिए V इंटू एक्सी का मान 1/ω/c डिवाइडेड बाय रूट अंडर, वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे एक्सएल और एक्सी का, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एक्सएल की जगह पर रखें ओमेगा एल, एक्सी की जगह पर रखें 1/ω/c। अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल देना है अपने को, इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा और इक्वेट कीजिए 0 से, तो आपको मिलेगा एफसी का मान। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to omega and equating it to 0, इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, देन वी गेट क्या मिलेगा, देन वी गेट हम लोगों को मिलेगा
कैपेसिटर के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी का मान 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट अंडर LC इंटू रूट अंडर, ये यहाँ पे इंटू में 1 माइनस R square into C divided by 2L. This will be the whole frequency across the capacitor at that time. ये होगा कैपेसिटर के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। समझ में आया बात? क्लियर है? इसको क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से। ओमेगा जो टर्म रहेगा उसमें ओमेगा की जगह पे 2 पाई, कैपेसिटर वाले में एप्सिलॉन वाली बात है। इसको सॉल्व कीजिएगा फाइनली, फ्रीक्वेंसी अक्रॉस द कैपेसिटर क्या आएगा अपना 1 बाय 2 पाई रूट अंडर LC इंटू रूट अंडर 1 माइनस R स्क्वायर into C divided by 2L. This will be the expression for frequency across the capacitor. ठीक है, आगे बढ़ें। हेलो गाइज, जल्दी बोलिए। अब देखेंगे वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा रिप्लाई कीजिए फास्ट। ओके, कॉपी कीजिए। कृष्णा, गौतम, कॉपी करते चलिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन अभी हम करने वाले नहीं है, ये आपको करना है, घर में आप कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। तो ये देख लीजिए, ये रूट अंडर टर्म वाले में ओमेगा है अपना, और यहाँ पे है ओमेगा। समझ में आई बात ना? ये वाला ओमेगा वाला टर्म यहाँ पे ओमेगा सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये है v इंटू 1 बाय ओमेगा सी। दिस ओमेगा सी गेट मल्टीप्लाइड हियर। उस टर्म में u और v मान करके आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट ये हम करके लाए हुए हैं, जो कि एक लेंथी पार्ट है, जो अभी हम डिफरेंशिएट नहीं करने वाले हैं। तो ये जब डिफरेंशिएट करते हैं ना हम लोग और इक्वेट करते हैं 0 से, तो FC का मान इतना आता है। अभी ये ध्यान में रखना है, दिस इज द फिजिक्स नॉट मैथमेटिक्स। लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। हम किए हैं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैथ करने लगेंगे तब फिर ये नहीं समझा पाएंगे। हम तो डायरेक्ट ये लिखने वाले थे, लेकिन मेथड से ला दिए हैं कि ऐसा करने से ये आएगा। अगर आपको मन होगा इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। डिफरेंशिएशन तो मैथ में लिटिल बिट जानते ही हैं आप, उसको बारीकी से आप इस वोल्टेज को, एक्चुअली में इस वोल्टेज को हम ऐसे किए dVc बाय डी ओमेगा, और करके जो वैल्यू आएगा उसको इक्वेट करेंगे 0 से। समझ में आई बात ना? तो एट दैट टाइम वी विल गेट दिस FC, मैक्सिमम मिनिमम का टर्म लगा के। क्योंकि ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, यानी ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि dVc वोल्टेज VC को डिफरेंशिएट कर दिया ओमेगा के रिस्पेक्ट में और इक्वेट करेंगे 0 से। एट दैट टाइम वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। फिलहाल कॉपी कीजिए, ये होता है बोल के, वो करिएगा ना, आ जाएगा घर में। क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ हम कर नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिर्फ, और ये करके ऐसा लाया जाता है। क्योंकि हर पार्ट को करके अगर यहाँ अभी लाने लगेंगे तो बहुत सर दर्द होने वाला है, देन मैथ पढ़ते रह जाएंगे और फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे जो पढ़ना है। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग पहले देखे थे वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखे अभी। अब देखेंगे सेम चीज फॉर
अपना इंडक्टर, किसके लिए देखेंगे, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज फॉर इंडक्टर। अगर इंडक्टर के लिए हम लोग को देख रहे हैं, और अगर मान लीजिए पहला बात अगर हम लोग करें, जस्ट इसको मिटा दे रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और इंडक्टर के लिए आप बात कर रहे हैं, इंडक्टर के, तो इंडक्टर में VL होगा I इंटू एक्सएल, ठीक है, और एक्सएल आप जान रहे हैं क्या है अपना, ये ओमेगा एल, यानी कि एक्सएल है ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई एफ इंटू एल ओम, और एक्सी है यहाँ पे 1 बाय ओमेगा सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ सी ओम, ठीक है, ऐसा। अब मान लीजिए फॉर डीसी सोर्स, और डीसी सोर्स अगर आप डीसी सोर्स अप्लाई कर दिए तब, तो एफ इक्वल टू उसके लिए तो 0 होता है, 0 हर्ट्ज, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 0 हर्ट्ज, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या आएगा वो समझिए, एक्सएल माइनस एक्सी, मीनिंग समझिए, ये तो हो जाएगा, जैसे ही एफ का मान 0 रखेंगे तो एक्सएल हो जाएगा 0, और जैसे ही एक्सी में यहाँ एफ का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये आएगा अपना इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी ओम, ठीक है, और तब जेड भी अपना क्या हो जाएगा, जेड अपना होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा, यानी कि ये आएगा जेड आएगा इन्फिनाइट ओम, और करंट आई विल बी इक्वल टू 0 इस वक्त, इसका मतलब ये हुआ इस वक्त वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी 0, क्योंकि VL होता है I इंटू एक्सएल, तो चूंकि करंट 0 है, 0 इंटू समथिंग विल बी 0, इतना वोल्ट आ जाएगा अपना इस वक्त डीसी के लिए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक्चुअली में डीसी के लिए, ये बोलने का मतलब हुआ, अगर 0 वोल्टेज है इसका मतलब क्या, वो शॉर्ट सर्किट है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट सेम पॉइंट हो जाएगा, दोनों पे वोल्टेज सेम है, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 आ रहा है, ये बोलने का मतलब। तो फॉर डीसी एक्चुअली में इंडक्टर बिकम शॉर्ट सर्किट, ये बोलने का मतलब। अब हम लोग क्या करें, एफ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, अब फर्दर एफ को इंक्रीज करते हैं, इसी तरह से अगर एफ को बढ़ाइएगा तो अब क्या होगा, एक्सएल का मान बढ़ेगा, क्योंकि पहले एफ 0 था, अब एसी अप्लाई करके आप एफ का मान बढ़ा रहे हैं, तो एफ का मान बढ़ने का मतलब हुआ एक्सएल का मान, जस्ट देखिए पहले 0 था, अब बढ़ेगा, एफ बढ़ने से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइमल्टेनियसली एक्सी का मान घटेगा, एक्सी का मान घटेगा, जैसे सपोज मान लीजिए ये बढ़ के हो गया 10 ओम, ये घट के हो गया 100 ओम, जो कि पहले रखे हैं हम लोग एग्जांपल में, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा अपना, x इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी, ये जो होता है ये और घट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो था इनफाइनाइट ओम, यहाँ से देखिए ये इनफाइनाइट ओम था, तो ये अभी आने वाला लगभग 90 ओम, इनफाइनाइट ओम के कंपैरिजन में 90 ओम तो बहुत छोटा है, इसलिए 2 बार एरो मार्क दिए हैं तो बहुत घट जाएगा ये, इसका बोलने का मतलब होता तभी जेड था इंफिनिटी, अब जेड फर्दर बहुत डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 प्लस आर स्क्वायर जो है उसके रेंज में, 90 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर के रेंज में आएगा, ये और घट जाएगा, यानी इनफाइनाइट के कंपैरिजन में, तो एट दैट टाइम करंट विल इंक्रीज बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले था ये 0, जब ये अपना एफ 0 था, अब एफ बढ़ाएं थोड़ा, तो ये चूंकि घट गया है अपना, तो करंट का मान बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल इंक्रीज दिस टाइम, क्योंकि करंट का मान इंक्रीज किया। सिमिलरली एफ को अगर आप फर्दर इंक्रीज कर दें और ज्यादा, 2 एरो मार्क का मतलब इससे और ज्यादा इंक्रीज कर दिए हम लोग, तो एक्सएल का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा, साइमल्टेनियसली एक्सी का मान और ज्यादा घट जाएगा, यानी कि ये वेरी लो हो जाएगा, वेरी लो, ठीक है, ऐसा। तब जेड का मान जो है आर प्लस जे इंटू, ऐसे जो लिखते हैं आप एक्सएल माइनस एक्सी, इसका मान अब क्या होगा, देखिए अब ये चीज है, यानी कि इस डिफरेंस में ये बहुत, ये बढ़ गया और ये बहुत घट गया, तो ये डिफरेंस आएगा अपना क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी में आएगा कुछ भी,
जो आएगा अपना ये डिफरेंस, ये बहुत बढ़ गया, ये बहुत घट गया, बोलने का मतलब है ये चीजें जो है वेरी लार्ज आएगा। अब जैक जोड़ के उसमें ये जब वेरी लार्ज आएगा अपना, तो एट दैट टाइम करंट का मान बहुत ज्यादा घट जाएगा अपना, और करंट का मान घटेगा तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, घट जाएगा, ये बोलने का मतलब है। अब इसी तरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर, कोई कुछ बोल रहा, एक बार रिपीट, कहां से कृष्णा, कहां से रिपीट करना है से, ये बताओ, तब ना वहां से रिपीट कर देंगे। देखो एक बार समझने की कोशिश करो, जब हम कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तभी समझ में आएगा। एक जरा भी इधर उधर दिमाग भटका तो समझ में आने में दिक्कत होने लगेगी मेरे हिसाब से, समझ के चल देखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का वेरिएशन देख रहे हैं हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का मान क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर और उसका रिएक्टेंस आई इंटू एक्सएल होगा। हम यहाँ बोले हैं, जस्ट देखिए एक्सएल, देखो ओमेगा एल है यानी कि 2 पाई एफ एल है, यानी कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्ससी है 1 बाय ओमेगा सी यानी कि 1 बाय 2 पाई एफ सी, एक्सएल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर एफ डीसी सोर्स अप्लाई किए, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का मान 0 है। हाँ, इसका मान होता है फ्रीक्वेंसी, वही शुरू से ही बताया, इसमें फ्रीक्वेंसी का मान 0 है, फ्रीक्वेंसी का मान 0 है तो नेट रिएक्टेंस इस दोनों का नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सएल माइनस एक्ससी का मैग्नीट्यूड। अब मीनिंग समझो, जैसे ही एफ इक्वल टू आप 0 हर्ट्ज अप्लाई करेंगे, एक्सएल तो हो जाएगा अपना 0 क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, हो जाएगा इंफिनिटी। तो यानी कि बोलने का मतलब यहाँ ये है, यहाँ पे एक्सएल है 0 ओम और एक्ससी है इनफाइनाइट ओम बाबा। अब क्लियर है, तो जब 0 माइनस इंफिनिटी ओम करोगे उसका मैग्नीट्यूड लोगे, तो 0 माइनस इंफिनिटी उसका मोड ले लेंगे तो इंफिनिटी, यानी कि जेड का मान जो आएगा वो इनफाइनाइट ओम आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना एक्स आ गया इनफाइनाइट, एक्स जेड होता क्या है, जेड होता है ये रूट, ये देखो आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी कि यहाँ पे तुम अगर इंफिनिटी ऐड करोगे तो आर में इंफिनिटी ऐड करेंगे तो इंफिनिटी ही आएगा ना अपने को, ये बोलने का मतलब है जेड आ गया इंफिनिटी। जब करंट अपोजिशन, मेरा मतलब इंपीडेंस का मान इंफिनिटी हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट क्या होगा, 0, ये बोलने का मतलब है। इस वक्त करंट हो गया 0, करंट जैसे ही 0 हो जाएगा तो वीएल का मान क्या होगा, करंट इंटू एक्सएल, करंट इज 0, 0 इंटू एक्सएल इज 0, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दिस टाइम फॉर डीसी सोर्स विल बी 0 बिकॉज फॉर डीसी सोर्स इंडक्टर बिकम शॉर्ट सर्किट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह करके इसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 आया है। इसका मतलब ये भी ये भी वही पोटेंशियल है, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है, ये जस्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फॉर डीसी सोर्स, ये बोलने का मतलब है। क्लियर हो गया कृष्णा, जल्दी रिप्लाई करो हाँ या ना। तो VL जो 0 आया इसका मतलब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया इस वक्त डीसी सोर्स के लिए, रिप्लाई करो फास्ट, तो आगे बढ़ेंगे। कृष्णा, अरे बाबा यहाँ तक पहले समझ में आया, आगे अभी समझाएंगे फिर समझ में आएगा। अब देखो, अब क्या किए हैं, डीसी को हटा के एसी लगाए और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किए, जीरो फ्रीक्वेंसी इसका कर दिए डीसी हो गया, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू किए तो ये एसी की तरह है, क्योंकि एसी का फ्रीक्वेंसी बदलता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ दो, तो जब फ्रीक्वेंसी 0 था, क्योंकि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, और एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो एक्ससी का मान घटेगा। मान लेते हैं 0 से डीसी के लिए जो 0 था वो एक्सएल का मान बढ़ के हो गया लगभग 10 ओम, एक मतलब
ऐसे एक रैंडम एग्जांपल चूज कर लिए। एक्सी का मान इंफिनिटी से घट के हो गया 100 ओम। तो अब जो ये डिफरेंस लेंगे एक्सएल माइनस एक्सी, ये तो कुछ आएगा ना, ये आएगा 10 माइनस 100 दैट विल बी माइनस 90। अब मोड लिया हुआ है, ये हो जाएगा 90 ओम, एक्स का मान है। अब देखो ये और ज्यादा घट गया ना, ये तभी इंफिनिटी था, इंफिनिटी से कहां घट के ये 90 ओम आ गया। तो अब जेड का मान क्या होगा, जेड तभी इंफिनिटी था, अब जेड का मान घटेगा इस वक्त। क्यों? क्योंकि x का मान इंफिनिटी था, इसलिए z का मान इंफिनिटी आया था। x का मान अब कुछ है, तो उसके कंपैरिजन में मेरा मतलब 90 है, उससे बहुत छोटा है। तो z जब जो पहले इंफिनिटी आया था वो अब घट के बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। इस वक्त अब चूंकि इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट का मान डिक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर जाएगा। करंट इंक्रीज करेगा तो जो वोल्टेज एफ इक्वल टू 0 पे 0 था वो अब इंक्रीज करेगा, तो नाउ VL विल इंक्रीज, ये बोलने का मतलब है। ये लाइन क्लियर होया, जल्दी बताओ, ये लाइन क्लियर होया, VL कैसे इंक्रीज करेगा? जल्दी रिप्लाई करो यस और नो में। कृष्णा आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अब क्या कर रहे हैं, फर्दर और इंक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, जिस नेक्स्ट केस में तो एक्सएल और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। एक्ससी और घट जाएगा, है ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो जेड का मान इस वक्त जो है, अब समझिए, जेड का मान जो अभी जो आया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी ये 90 था, अभी क्या किए हैं आप, ज्यादा बढ़ाए हैं फ्रीक्वेंसी, एक्सी कम आएगा। बोलने का मतलब ये वाला पैरामीटर कम घटेगा यहाँ से, अब एक्सएल में से ये और ज्यादा बड़ा मिलेगा हम लोगों को, है ना। ये देखो एक्सएल माइनस एक्सी दूसरा पार्ट है ना, ये आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी है ना इंपीडेंस में, ये बहुत छोटा हो गया। ये एक्सएल में से बहुत छोटा क्वांटिटी घटाएंगे, क्योंकि एक्सएल ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया, 10 से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये फ्रीक्वेंसी जितना गुना करेंगे उतना गुना लगभग एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा। तो इसमें से घटेगा बहुत कम चीज, तो जेड का मान ज्यादा बढ़ेगा 90 के कंपेरिजन में। ये जो 90 से कुछ ज्यादा आया था यहाँ पे घट के, ये जो ये चीज है अपना और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आई का मान बहुत ज्यादा घट जाएगा, तो VL का मान यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का मान इंक्रीज करते चलेंगे, इंक्रीज करते चलेंगे, जेड का मान बढ़ते जाता है, एक टाइम क्या आता है, इंफिनिटी हो जाता है, एक टाइम क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता है जेड का मान, ठीक है ना। जेड का मान मैक्सिमम है इंफिनिटी। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल वैल्यू में कुछ जो ये 90 के आसपास आया था यहाँ पे घट करके, वो चीजें अब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी है टर्म, एक्सी का टर्म फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी घटते जाएगा, कम चीज आप घटाएंगे तो बड़ा चीज मिलेगा, और आर प्लस बड़ा चीज और बड़ा चीज देते जाएगा हम लोगों को, यानी कि जेड का मान अब ये बढ़ेगा, करंट का मान घटेगा उसी प्रोपोर्शन में, और वोल्टेज भी तब क्या होगा, वोल्टेज क्या है, VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, VL का मान घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट का मान घट रहा। समझ में आया बात? अगर ये क्लियर होगा तो आगे बात करेंगे, जल्दी रिप्लाई कर दो यस और नो। क्लियर हो गया? ओके, नाउ अब देखिए, तो अब जैसे ही वोल्टेज लिखेंगे अक्रॉस द इंडक्टर, तो VL विल बी इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। ये अब आई का मान यहाँ देखो लिखे हुए हैं सर्किट के लिए, ये यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा V इंटू एक्सएल, ये आई का मान V डिवाइड बाई रूट अंडर दिस मच,
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इनटू दिस ये एक्सएल, ऐसा कर दिया हम लोग। अब क्या करो, इसको आप ओमेगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में रख दो, v इक्वल टू ये एक्सएल है ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना वी एल का मान फ्रीक्वेंसी के टर्म में, इसको बोल दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वेट कीजिए उसको जीरो से। बोलने का मतलब उस लाइन को हम ऐसे लिख रहे हैं, डी वी एल डिवाइडेड बाय डी ओमेगा कीजिए और इक्वेट कीजिए जीरो से। एट दैट टाइम आपको मिलेगा frequency across the inductor will be equal to 1 by 2 pi root under LC root into root under 1 divided by 1 minus R square C divided by 2L ऐसा। This will be the frequency across the inductor in this case। समझ में आया बात? इससे पहले आपको हम बताए कि कैपेसिटर के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी का मान ये था, जस्ट देखो FC इक्वल टू आपको बताए थे 1 बाय 2 पाई रूट अंडर LC इंटू रूट अंडर 1 माइनस R स्क्वायर C बाय 2L। ये था कैपेसिटर के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी का मान और ये है अपना इंडक्टर के अक्रॉस फ्रीक्वेंसी का मान। अब हम जस्ट देखो फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज का प्लॉट करते हैं फॉर दिस सर्किट, तो क्या आएगा वो देखने की कोशिश करो। ये अपना इस एक्सिस पे अपना है फ्रीक्वेंसी और इस एक्सिस पे अपना है वोल्टेज। समझ में आया बात? तो क्या होगा वो समझने की कोशिश कीजिए। जब आप F इक्वल टू 0 रख रहे हैं, जब आप F इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो सर्किट में एक पर्टिकुलर वोल्टेज उस वक्त क्या होगा, एक्चुअली में जब मीनिंग समझिए, F इक्वल टू 0 रखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी का मान 0 करेंगे ना, क्या होगा ये वाला चीज मीनिंग समझिए। F इक्वल टू 0 ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट और ये हो जाता है एक्चुअली में ओपन सर्किट। ये क्या हो जाता है कैपेसिटर ओपन सर्किट। ये सर्किट का सारा वोल्टेज ये जो है वो वोल्टेज एक्चुअली में इस वक्त F इक्वल टू 0 केस में ये ओपन सर्किट हो गया, इसके यहाँ कैपेसिटर लगा होता है, ये जो वोल्टेज है ये पूरा का पूरा ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब F इक्वल टू 0 है एट दैट टाइम सर्किट में जो अपना वोल्टेज है वो है अपना VC एक्चुअली में इक्वल टू V, क्योंकि तभी क्या है वोल्टेज, मीनिंग समझ में आ रहा है, एट दैट टाइम वो एक सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। VC को अभी हटा दे रहे हैं क्योंकि VC का हम वेरिएशन दिखाने वाले हैं तो कंफ्यूज कर जाएगा। इसी एक्सिस पे अपना VC भी है, इसी एक्सिस पे अपना VL भी है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर हम लोग देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। अब क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग फर्दर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अभी तो एट F इक्वल टू 0 पे VC के अक्रॉस वोल्टेज जो आपको हम बताए हुए थे वो VC यही V के बराबर था, ये यहां से बढ़ना शुरू होगा, ये बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक टाइम में ये पीक वैल्यू को रीच करेगा, ये पीक वैल्यू को रीच करेगा और उसके बाद ये फर्दर ऐसे डिक्रीज करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये घटता चला जाएगा। तब ये जो मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, ये है एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी that is called FC। this is the voltage across the frequency across the capacitor FC। ये वाला फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी मैक्सिमम। समझ में आई बात ना? ये है अपना VC का कर्व। ये किसका कर्व है, ये दिस कर्व इज फॉर VC। हम रुमाल पे लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का वेरिएशन। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ही आप मीनिंग समझिए वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करें। फ्रीक्वेंसी 0 है, VL का मान क्या है, देखो यहाँ देखो क्या है, VL का मान 0 है। जब फ्रीक्वेंसी का मान 0 रखते हो तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर अब 0 होता है। ये जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 होता है यानी कि यहाँ से ये वोल्टेज एक्सिस,
यहां से ये बढ़ना शुरू करेगा, यहां से ये बढ़ना शुरू किया, जस्ट ऐसे ये बढ़ना शुरू करेगा, ऐसे बढ़ना शुरू करेगा, ये एक टाइम आएगा यहाँ पे, यहाँ कट आउट करेगा और ऐसे करके ये ऐसे बढ़ जाएगा। अब मीनिंग समझिए, एक फ्रीक्वेंसी आएगा जहां पे VL का मान मैक्सिमम होगा एंड दैट इज FL, दैट इज FL, समझ में आई बात ना, दैट इज FL। और ये जो कर्व अपना बनाए हैं, ये कर्व बनाए हैं VL के लिए, ये वाला, ये वाला, समझ में आया बात ना। अब मीनिंग समझो, ये दोनों कर्व एक पॉइंट पे कट आउट किया है कि नहीं किया है, देखो यहाँ इस पॉइंट पे कट आउट किया है ना, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको मान लेते हैं हम F0 है, इस फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के, और इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एक्चुअली में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन दिस सर्किट, समझ में आया बात। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बराबर होगा एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस पॉइंट ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये है रेजोनेंस वाला सिचुएशन, जो आप बोले थे रेजोनेंस में कि क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेजोनेंस पे क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और जिस वजह करके वहां पे अपना जो रिएक्टेंस कम होता है, यानी कि जेड का मान, इंपीडेंस का मान मिनिमम होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मैक्सिमम आएगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ऐसा आप बोले थे, वो चीज ये आया, ये है वो पॉइंट। क्लियर है यहां तक? हेलो गाइस, इस एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज अक्रॉस देखें, कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, वी हैव गॉट द कर्व लाइक दिस। ये पहला वाला है वोल्टेज वेरिएशन फॉर कैपेसिटर एंड दूसरा वाला ओरिजिन से जो ये वोल्टेज बढ़ा है दिस इज फॉर इंडक्टर, दोनों एक जगह कट आउट किया, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, जहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का मान सेम है। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी बोलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, जल्दी करो यार। क्लियर, ओके। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे इस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होगा उसके बारे में। किसके बारे में? क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो एटलीस्ट क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर यहां तक समझ गए तो आगे बात करें, मिटाऊ। एक और बात ध्यान रखिएगा, कुछ जो डिफ्रेंसिएशन लेंदी होगा उसको हम सिर्फ बोल सकते हैं यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे, जीरो से दिया आएगा, वो चीजें आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम रह गया, वो हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना तो पता चलेगा कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स कब पढ़ पाएंगे, इसलिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम तो करके देख चुके हैं कोई सा आता है, ठीक है। तो आप भी उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। गौतम चुप है इसीलिए, इसलिए गौतम के लिए ये बात था, या और भी किन्हीं को इस बातों का समस्या है तो उसके लिए था। ये फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन याद रखना, ये दोनों कैपेसिटर के क्रॉस फ्रीक्वेंसी का और इंडक्टर के क्रॉस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, और ये कर्व माइंड में रहेगा तो आपको चीजें समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है गाइस? नेक्स्ट टर्म इज क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट टर्म क्या है? क्वालिटी फैक्टर। इसको क्यू फैक्टर भी बोलते हैं,
या सिंपली इसको बड़ी क्यू से नोट करते हैं। ठीक है, इस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली में ये होता क्या है, एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे। क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ क्यू फैक्टर, quality factor is the ratio of maximum energy stored in the circuit to power dissipation per cycle। to power dissipation मतलब power loss, power dissipation per cycle, power loss per cycle। It is defined as the quality factor is defined as the ratio of maximum energy stored in the circuit to the power dissipation per cycle, to the power dissipation per cycle। गाइस, जो अभी पढ़ा है उसमें कितना परसेंट समझ में आया, एक बार बताओ तो, तब हमको समझ में आएगा। आप लोग एक बार रिप्लाई करो, जो हम आपको पढ़ाए अभी फ्रीक्वेंसी अक्रॉस कैपेसिटर एफसी आया कुछ 1/2 पाई रूट अंडर एलसी इंटू रूट अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर सी बाई 12, ये आया हर्ट्ज। उसी तरह से एफएल का मान आया 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट अंडर एलसी इंटू रूट अंडर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर सी बाय डिवाइडेड बाय 12 हर्ट्ज। ये जो आया इसमें कितना परसेंट समझ में आया? समझ में आया सर करिश्मा, ओके। और कृष्णा और गौतम को नहीं आया समझ में, रिप्लाई नहीं कर रहा। उसके रिस्पॉन्स का भी हम वेट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करने में लेट मत करो। Another class, we are having another class also। थोड़ा सा आया सर, गुड। समझ में आया सर, गुड। चलिए ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा, जो हम बताने की कोशिश किए ना इसको रिवाइज कीजिएगा, समझ में आएगा। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है, इसमें क्वालिटी फैक्टर लिखे हैं ना बोर्ड के ऊपर, क्या है? क्वालिटी फैक्टर। दिस वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। इससे क्वेश्चन भी आएगा, वो उससे भी क्वेश्चन आता है, वो फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन समटाइम दे विल आस्क डायरेक्टली सर्किट बना करके। तो आपको क्वालिटी फैक्टर को देख के आना है। आपके पास पूरी बुक है ना, उससे आप रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, तो यू विल गेट द बेटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको देख के आइएगा। इसको करेंगे कल के क्लास में, कल मॉर्निंग क्लास में। आप ही लोग का सिर्फ क्लास कल इलेक्ट्रिसिटी वाला होने वाला, अभी मैकेनिक्स का लास्ट क्लास है।
ठीक है, वो जो सरफेस टेंशन का लास्ट क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट 5 मिनट में ऑनलाइन आएंगे, इस क्लास को लीव करके, और फिर से दोबारा क्लास ज्वाइन कीजिएगा। वो हम लोग करेंगे कौन सा, मैकेनिक्स का सरफेस टेंशन वाला क्लास। आज के लिए ये क्लास यही कंक्लूड करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें भी लेट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो रखें, हम लोग इस क्लास को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।